नमस्कार दोस्तों, नोबेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंश्योरेंस एग्ज़ाम को लेकर के वीडियोस बना रहा हूँ और इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इंश्योरेंस एग्ज़ाम के वीडियोस देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी प्रेज़ेंट में जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन नोट्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अ, इन नोट्स पर आधारित क्वेश्चन की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, वो मैं आगे लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपको अपना मूल्यांकन करने में आसानी हो सके कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपने तैयार किया है एग्ज़ाम को अपने क्वालिफ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं नोट्स पे चर्चा करूँगा और नोट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं डीपली, वो आप नोट करते रहिए और क्वेश्चन का आंसर भी नोट करते रहिए, जिससे अलग से आपका एक जो है नोट्स तैयार होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें जो पॉइंट है, वो क्या कह रहा है कि आईआरडीआई के विनियमों में बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए टर्न अराउंड टाइम यानी टीएटी, ठीक है, निर्धारित किया गया है। ये आईआरडीआई यानी कि पॉलिसी धारकों का हित संरक्षण विनियम जो है 2002 का हिस्सा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है टीईटी यानी टीईटी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। दूसरा है पॉलिसी का हित संरक्षण विनियम जो है किस सन में पारित हुआ था? तो ये 2002 का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आईआरडीए, पहला क्या था? आईआरडीआई था, ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पे आईआरडीए है। तो दूसरा पॉइंट हमारा जाता है आईआरडीए के लिए कि इन्हें एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी आईजीएमएस, आईजीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो इसका आईजीएमएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा? वो रहेगा शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली रहेगा। की शुरुआत की है जो बीमा शिकायत डेटा के केंद्रीय भंडारण के रूप में और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो आई जीएमएस की स्थापना किसने की थी? यानी किसने शुरुआत की थी इसकी? तो आईआरडी ने इसकी शुरुआत की थी, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आईआरडीए जो आईजीएमएस है, इसकी स्थापना किसने शुरुआत की थी? तो आईआरडी ने की थी, ठीक है? आईजीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है? ये क्या करता है? का कार्य क्या है? ठीक है? तो बीमा शिकायत डेटा के केंद्रीय भंडारण के रूप में और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के उपकरण के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा आप देखते हैं, तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम जो है उपभोक्ता के हितों का बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करने उद्देश्य से पारित किया गया था ये, ठीक है? तो ये पॉइंट है, इनको नोट करते रहिएगा, किस लिए स्थापना हुई थी और कब स्थापना हुई थी और किसने की थी, ठीक है? ये चीज़ें आप क्वेश्चन जो हैं, आप इस नोट्स से निकाल के क्वेश्चन बनाते रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन्स आते हैं, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली है, तो एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छे से क्वालीफ़ाई होगा, अच्छे नंबरों से आप क्वालीफ़ाई करेंगे। इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित किया गया है। इसको संशोधित किया गया था 2002 में, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय आयोग। केंद्र सरकार की सूचना द्वारा स्थापित इन बातों पर ध्यान देना आपको आवश्यक है। ऐसी शिकायतें जहां सामान या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा यदि किया गया है, तो वो जो दावा होगा वो 1 करोड़ रुपए से अधिक होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आयोग में जो शिकायत की जाएगी, वो ऐसे दावे होंगे जिसमें जो राशि होगी शिकायत की, वो 1 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वो कहाँ जाएगा? वो राष्ट्रीय आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि राष्ट्रीय अगर यदि किसी शिकायतकर्ता जो है उसकी दावे की शिकायत जो राशि जो है 1 करोड़ से अधिक है, तो वो अपना दावा कहाँ पेश करेगा जाकर के? तो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा, राज्य आयोग में जाएगा या जिला फोरम में जाएगा।
तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने ये नोट्स पढ़े हुए हैं तो 1 करोड़ से अधिक है तो वो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन्स यहाँ से निक बनते हैं, तो इनको आप नोट करते रहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य आयोग। राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित इन बातों पर ध्यान देना होगा। ऐसी शिकायतें या समान सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा यदि किया गया है और 20 लाख रुपए से अधिक, लेकिन 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। यानी 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ के बीच में ही होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो वो कहाँ शिकायत अपनी अपील कर सकता है? वो राज्य आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, जिला फोरम। जिला फोरम की बात करें तो जिला फोरम क्या है? राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया है और इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है कि जिला फोरम क्या कर सकता है? ऐसी शिकायतें जहां सामान और सेवाओं का मूल्य, क्षतिपूर्ति का दावा यदि किया गया है और जो राशि होगी वो 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। 20 लाख रुपए से नीचे की अगर कोई शिकायत को दावा पेश कर रहा है तो वो सुनवाई आपकी जिला फोरम में होगी। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं कि आईआरडीए ने एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, जो कि मैंने पहले अभी आपको बताया था, की शुरुआत की है, जो बीमा शिकायत के डेटा के केंद्रीय भंडारण के रूप में और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है? उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां प्रत्येक जिले तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई हैं। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, जहां तक बीमा कारोबार का सवाल है, यदि अधिकांश उपभोक्ता विवाद या दावों के निपटान में देरी या दावों का निपटान नहीं होने या दावों की अस्वीकृति या नुकसान की मात्रा और पॉलिसी के नियमों और शर्तों जैसी श्रेणियों में आते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है, एक बार पढ़ने में आपको समझ नहीं आएगा, तो आप वीडियो को पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप दोबारा इसको रिविज़न कर सकते हैं इसको। अगला पॉइंट देखते हैं कि बीमा लोकपाल, बीमा धारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति से संदर्भ की शर्तों के भीतर एक मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए, बीमा लोकपाल भी आपकी शिकायतों या पॉलिसी धारक की शिकायतों का निपटान करता है और बीमा धारक जो है और बीमा कंपनी तीनों जो आप आपस में एक मध्यस्थ की तरह से परामर्श के रूप में अपनी शिकायतों का निपटान कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर विवाद का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होता है, बीमा कंपनी और बीमा जो जिसने ले रखा है बीमा करता है और बीमा धारक है, सॉरी, बीमा धारक और बीमा लोकपाल, यानी बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच में कोई अगर विवाद होता है तो बीमा लोकपाल के जरिए से वो सुलझाया जा सकता है, यानी वो उसके बीच की मध्यस्थता करता है। अगर ये शिकायत जो बीमा धारक है वो शिकायत अपने लेके गया है, वहाँ पर भी उसका निपटान नहीं हो पाता है, उस स्थिति में क्या होगा, तो लोकपाल यानी बीमा धारक को ऐसा फैसला पारित करेगा जो कि उसकी नज़र में उचित है और बीमा धारक के नुकसान को कवर करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो है पॉइंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो इन पॉइंटों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को हमारे वॉच कर सकते हैं दोबारा, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चंस याद हो जाएँगे। और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।